अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो फिर पिछला हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग भी हुई और बहुत ज्यादा जो बातें की जा रही थी कि सरफराज अहमद को कप्तान बना दें। बिलाखिर ये फैसला कर लिया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब ने कि सरफराज अहमद वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। ओवरऑल कई और भी इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात कर लेते तो लास्ट गवर्निंग बोर्ड मीटिंग में इस हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ और पाकिस्तानी निजात इंग्लिशमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान साहब ने भी जिम्मेदारियां संभाल ली और वो भी गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में मौजूद थे। सिलेक्शन के हवाले से भी गवर्निंग बोर्ड ने कई सारे सवालात उठाए जिसमें इंजमामुल हक साहब से पूछा गया कि कहाँ है फवाद आलम साहब और कई सारी बातें आज आपके शो का हिस्सा होंगी। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, फॉर्मर मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इसके साथ साथ एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्पोर्ट्स हेड के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं, बेंगलुरु टेस्ट के हीरो इकबाल कासिम साहब शो का हिस्सा है। जी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं कोई और नहीं, 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान साहब। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब। इकबाल कासिम साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये जो डिसीजन लिया गया अबाउट सरफराज अहमद। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे और आपने भी इस हवाले से बात की थी कि बेहतर होगा कि आप डिसीजन ले लें कैप्टन के हवाले से, तो ले लिया बिलाखिर क्रिकेट बोर्ड ने। किस तरह देखा आपने? तो हाल अच्छा किया, कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई और सरफराज भी एट पीस हो गया, टीम को भी पता लग गया कि हमारा लीडर जो है वो सरफराज ही है। तो और पब्लिक जो जो शायकीन हैं और जो देखने वाले हैं उनको भी ये इत्मीनान हो गया कि कोई अब्रप्ट चेंजेस नहीं हो रही। इकबाल कासिम साहब, वैसे हम अगर अपने सिस्टम की बात कर लें, अपने क्रिकेटिंग कल्चर की बात कर लें, तो यहाँ पर कैप्टन के हवाले से पता चला हल्फ भी उठा चुके हैं खिलाड़ी, कप्तानों के खिलाफ बगावतें भी हो चुकी हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी पड़ी है। ऐसे में अगर जो कप्तान का अनाउंसमेंट कर दिया गया ये ज़्यादा बेहतर डिसीजन नहीं था, क्योंकि वरना फिर ड्रेसिंग रूम के अंदर 4 इधर 3 इधर ज़्यादा पुरानी बात नहीं है और होने में टाइम भी नहीं लगता। ये बात दुरुस्त है आपकी कि जितना हो सके मिनिमाइज़ करना चाहिए कंट्रोवर्सीज़ को और सनसनी फैलाने से जो है वो गेम की डिस्ट्रीब्यूट होता है, गेम की बदनामी होती है, खिलाड़ियों की बदनामी होती है, अननेसेसरी बोर्ड अपने ऊपर प्रेशर दे देता है। तो जो चीज़ छोटी छोटी माइनर हैं, जैसे ही इनको आईसीसी ने बैन किया था तो ये अपना कह देते कि जी इस पूरे पीरियड के हल के लिए टेम्पररी शुएब मलिक साहब हैं, मगर जैसी सज़ा पूरी होगी सरफराज साहब आ जाएंगे तो आपकी कंट्रोवर्सी ही ना होती। मगर क्योंकि हम खुद क्लियर नहीं होते हैं तो हम आभाम सा रह जाता है और डिसीजन में तो ये प्रॉब्लम होती है। वो जो सीरीज़ बाय सीरीज़ का फैसला है अचानक क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सामने आ गया। अब हर आदमी मुख्तलिफ बात कर रहा होता है, कहीं ना कहीं कोई मशवरा देंगे कि कोई एक तर्जुमान होना चाहिए ताकि एक ही बात मार्केट में आए तो बेहतर है। मेरे ख्याल अब मीडिया पे हमारे जो है समी साहब वो आ गए। आई थिंक वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, आईसीसी के में भी काम किया है, पाकिस्तान में भी काम किया है, तो आई थिंक सेंसिबल आदमी है, वो डिसीजन लेंगे, डेफिनेटली समझाएंगे कि अब मीडिया का जो रोल है वो खुद अपने हाथ में लेके वो चलाएं तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बिल्कुल खासी बेहतरी दिखाई देती है अगर कई सारी तकरीरियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है। साजिद खान साहब, बहुत ज़्यादा आपने आवाज़ बुलंद की थी सरफराज अहमद के हवाले से, बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैप्टन मुकर्रर कर दिया। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब। यकीनी तौर पर बड़ी खुशैन बात है, इकबाल साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। और इस तरह सरफराज ने वाज़ेह तौर पर ये बात निशानदेही कही और जिन लोगों ने मेरे कैरियर में बड़ा अहम रोल लिया, सर इकबाल कासिम साहब का बड़ा अहम रोल है और इस तमाम उन लोगों की कोशिश है जिससे उसको हौसला अफजाई की। वसीम अकरम का जिक्र करना ज़रूरी है, मोइन खान का जिक्र करना ज़रूरी है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। यकीनी तौर पर इन लोगों को क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट की वक़ा के लिए। और वर्ल्ड कप में कप्तानी करना कोई मामूली बात नहीं होती और जिस तरह सरफराज को, जिस तरह इकबाल कासिम साहब ने सेलेक्ट किया और जिससे उसने मायूस नहीं किया और पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट जिस तरह उसने कप्तानी की है, उसमें जितनी एबिलिटी थी उसमें कोई दौरा नहीं है। बहुत अच्छा फैसला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत अच्छा फैसला है और यहाँ पर तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला ज़रूर है, लेकिन जो हमारी सोर्सेज बता रहे हैं, जो हमने इस सिलसिले में देखा, मुझे ज़रा उसको कंफर्म भी कीजिएगा। वसीम अकरम साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी
इस सिलसिले में कोई रोल प्ले किया है? देखिए नसीम राजपूत, इसमें कोई दो राय नहीं है। यकीनी तौर पर ये बहुत ही आपको प्रोग्राम ऑल आउट में ब्रेकिंग न्यूज़ है। इमरान खान से पर्सनली वसीम अकरम ने बात की। इमरान खान साहब यकीनी तौर पर उसकी बड़ी हौसला अफजाई करते हैं एज ए क्रिकेटर, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने कहा सरफराज को ही कैप्टन होना चाहिए, उसको सराहा। जैसे कल सरफराज ने अपने इदारे के फ्रेंचाइज की उसमें उसके दौरान बात करते भी है या वाज़ेह तौर पर ये बात को क्लियर किया, इमरान खान साहब मेरे रोल मॉडल है। और इमरान खान साहब को यकीनी तौर पर जिस तरह इकबाल कासिम साहब बैठे हैं, उससे बड़ा कोई नाम तो नहीं ना पाकिस्तान में, जितना पाकिस्तान के लिए उन्होंने सर्व किया है। क्रिकेट की कदर करता है इमरान खान साहब। और इमरान खान ने जिस तरह टैलेंटेड खिलाड़ी की हौसला अदा की और पाकिस्तान में वर्ल्ड कप की कप्तानी करना बड़ी ऑनर की बात है। जिस लोगों ने उनके लिए फाइट की, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर एक ऐसे इंसान की फाइट की है जो क्रिकेट की एबिलिटी पे पूरा उतरता है, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट साहब या मौजूद थे, वो कितने क्रिकेट लवर हैं। यकीनी तौर पर हमारे मुल्क में क्रिकेट लवर की कमी नहीं है। क्रिकेट हमारे मुल्क में फैशन है। और यकीनी तौर पर हम बड़े खुशनसीब थे जिस तरह आज हम नेशनल बैंक कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे, उनके प्रेसिडेंट साहब ने, और जितना खुर्रम भाई यहाँ मौजूद हैं, जिस तरह इन लोगों ने, इकबाल कासिम साहब ने एक पाकिस्तान क्रिकेट की हौसला अफजाई की। और हौसला अफजाई करना किसी ऐसे खिलाड़ी के लिए, जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने भी बात की, सरफराज बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है और उसको होना चाहिए, तो क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है। और आने वाला वक्त क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। टीम जैल होकर खेलना चाहिए और उसमें कोई दो राय नहीं है। क्रिकेट हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया एसेट है और खिलाड़ियों को यकीनी तौर पर अब उनके ऊपर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किस तरह लेके चलते हैं। बिल्कुल। इस वक्त हम मौजूद हैं एनबीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मिस्टर तारिक जमाली साहब से लेके टॉप ब्रास के यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इनका टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और इकबाल कासिम साहब तो स्पोर्ट्स हेड हैं। जिस तरह भी आपने बात सुनी यहाँ के वसीम अकरम जाके मिले इमरान खान साहब से और प्लेयर ने जाके मुलाकात की, वो क्रिकेट कमेटी के रुकन भी हैं, लेकिन इमरान खान साहब का अपना डिसीजन भी कहीं ना कहीं क्रिकेट के मामले पे सामने आया। आपके तो बड़े दोस्त हैं बेंगलोर, आपने जिस तरह फतह दिलाई थी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लीडर तो है ही वो, वैसे भी क्रिकेट टीम के लीडर थे, अब प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो जिम्मेदारियां उनकी बढ़ गई हैं। बहरहाल क्रिकेट के लिए उन्होंने हमेशा अपनी उनकी एक सोच है, उसके मुताबिक वो फैसले करते हैं। तो वसीम अकरम ने अगर मुलाकात की होगी तो ऑब्वियस बात है, क्रिकेट कमेटी के वो मेंबर हैं, कुछ सजेशंस, कोई मशावरत ज़रूर की होगी और वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए ही होगी। मैं आपके साथ ज़रूर बात करूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि हमें ये मौका मिला, अगर एनबीपी के प्रेसिडेंट आए हुए तो एक बात उनसे वर्ल्ड कप के हवाले से ज़रूर करेंगे। मैं ज़रूर चाहूँगा कि तारिक जमाली साहब हमारे साथ, क्योंकि ये मौका हमें बहुत कम मैसर आता है कि प्रेसिडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान तारिक जमाली साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। साजिद खान साहब हमारे साथ को एंकर है। सर, वर्ल्ड कप सर पे आ गया है, पाकिस्तान और क्रिकेट से आपका लगाव, एचएसएन से आप पढ़े हुए, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब भी पढ़े हुए, क्रिकेट से आपका लगाव ज़बरदस्त है। आप डिसीजन लिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज को कैप्टन बनाया और बात हो रही है वर्ल्ड कप 2019 की। मेरा ख्याल ये सही डिसीजन है। इस वक्त तो कप्तान का तब्दीली अगर करते तो टीम में बड़ा इंतशार फैल जाना था, तो ये सही डिसीजन है कि इसको कंटिन्यू करवा रहे हैं कप्तान को और होपफुली वो फॉर्म में आ जाएंगे और रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, पर्सनल भी और टीम के हिसाब से। ओवरऑल वर्ल्ड कप में टीम कहाँ देख रहे हैं? अब अपनी चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है हमारी टीम। मेरे ख्याल उससे पहले तो आईसीसी जीतने से पहले तो इतनी तवक्कुआत नहीं थी, लेकिन जब से वो इंडिया को हराया उसके बाद तवक्कुआत हमारी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अभी भी अच्छी टीमों में हैं, तो थोड़ी मेहनत और लगन के साथ काम किया तो अच्छी पोजीशन लेंगी इंशाल्लाह। रमज़ान में भी हो रहा है सर टूर्नामेंट? रमज़ान, हाँ, हमें बड़ा अच्छा तजुर्बा है रमज़ान का कि 2 टूर्नामेंट मुझे याद है कि रमज़ान में होने की वजह से हम जीते थे और दोनों ऑस्ट्रेलिया में जीते थे। एक वर्ल्ड कप था और एक उसके बाद था। वसीम अकरम कप्तान थे उस ज़माने में। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा रमज़ान में कौम की दुआएं भी इनके साथ होंगी और इनकी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह अच्छी रहेगी और हम कोई ट्रॉफी लेके ही जाएंगे इंशाल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी भी रमज़ान में ही जीते हैं हम। हाँ, देखिए तो तीसरा आपने बता दिया। हाँ, तो हम पे अब अल्लाह की रहमत है कि पाकिस्तान बना भी रमज़ान में था। सर, मेट्रो वन न्यूज़ पे इस वक्त आप मौजूद हैं। सर, स्पोर्ट्स के लिए ऑल आउट प्रोग्राम एक कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। चंद अल्फाज आपके सिर्फ ऑल आउट और मेट्रो वन न्यूज़ के लिए। कि बड़ी अच्छी बात है कि आप सपोर्ट करते हैं, जिस तरह नेशनल बैंक स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। आपके तवसुत से बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी हमारी अपील यही है कि वो भी अपना हिस्सा और किरदार अदा करें बच्चों की नशो नुमा के लिए और स्पोर्ट्स में अपना डालें, अपनी फाइनेंशियल उसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए उनकी तरफ से।
थैंक यू वेरी मच मिस्टर तारिक जमाली, प्रेसिडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। आपने गुफ्तगू सुन ली होगी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, कितना इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है सब लोगों का 2019 वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये कौम क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो पूरी कौम को एक लड़ी में पिरो देती है, एक जगह पे लाके खड़ा कर देती है। ना कोई इदारा ना कोई शख्सियत इस तरह इस मुल्क में दिखाई नहीं देती, तो क्रिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान टीम विश यू अ वेरी गुड लक फॉर 2019 वर्ल्ड कप। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आ रहे हैं तो फिर प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। दौरे जनूबी अफ्रीका की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का मेयार कोई बहुत ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं दिया। टेस्ट सीरीज हम हार गए, ओडीआई सीरीज हार गए, T20 सीरीज हार गए, लेकिन मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के हेड कोच ने कल गुफ्तगू की थी और उनका कहना यह था कि इस दौरे से बहुत कुछ सीखने का और लर्न करने का मौका मिला। हर दफा यही बात सामने आती है कि दौरे से हमने बहुत कुछ सीखा। इकबाल कासिम साहब, इस दौरे से कहीं ना कहीं कोई लर्निंग प्रोसेस फॉर दी वर्ल्ड कप मिला हमें? खिलाड़ियों की बात हो रही है या उसकी अपनी बात हो रही लर्निंग की? ये मेरी समझ में नहीं। अगर खिलाड़ियों की है तो बहुत अच्छी बात है, मगर उसकी अपनी लर्निंग है तो पैसे दे के लर्न कौन करता है यार। सही तो भारत अपनी जगह है, मजाक की मस्ती है, लेकिन यह है कि अच्छी बात है। हर दौरे से कोई ना कोई मिस्टेक्स होती हैं, आदमी सीखता ही है। तो वो मुझे यकीन है पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बाउंसी विकेट पर खेलने का तरीका सीखा होगा, देखा होगा कैसे साउथ अफ्रीकन खेलते हैं और जो अपनी मिस्टेक्स हैं उसको कंट्रोल करें। बैटिंग में देखें, बैटिंग हम असल में ढूंढ रहे हैं ज़हीर अब्बास, हम ढूंढ रहे हैं जावेद मियादाद, हम ढूंढ रहे हैं इंजमाम उल हक, सलीम मलिक, तो मोहम्मद यूसुफ, तो ये लोग तो अब वो वैसी क्लासिकल प्लेयर तो अब मार्केट में नहीं है। मगर हाँ ये कि ये हर फॉर्मेट में ये खेल सकते हैं लड़के। असद शफीक हुआ, हारिस सोहेल, ये कम नहीं है, मगर इनको चाहिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। वो अपना नाम पैदा करें, वो नाम जब ही हो सकता है जब ये कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग करें और पाकिस्तान को जितवाएं। सिर्फ अपने रन नहीं करें, पाकिस्तान को ऐसे ही नहीं खेलें जहां पाकिस्तान को ज़रूरत है बचाने की तो बचाएं, जीतने की तो जितवाएं। बिल्कुल, टीम के लिए एक प्रॉपर तौर पे टीम मैन का रोल प्ले करें, लेकिन क्रिकेट चेंज हो गई है इकबाल कासिम साहब, आहिस्ता आहिस्ता और तब्दील होती जा रही है। ऐसे में उस तरीके के मुस्तनद बैट्समैनों का आना कहीं दुश्वार नहीं हो गया? बिल्कुल मुश्किल है, मैं ये मानता हूँ। इसीलिए तो फॉर्मेट को अलग अलग कर दिया गया है कि टेस्ट क्रिकेट के जो फॉर्मेट के लोग हैं वो टेस्ट क्रिकेट में खेलें, ज़्यादा अच्छी बात है। तो उनको भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। ये नहीं कि अब जैसे शान मसूद है, एक मैच खेला उसके बाद बाहर कर दिया, फला है दूसरा उसके ऊपर एक्स लगा दिया, कभी किसी को कुछ कर दिया, कभी किसी को ये नहीं होना चाहिए। एक फॉर्मेट पे बना के टीम को छोड़ें, उनको खेलने दें। उनको वो एक दिन में जजमेंट नहीं होता ना, एक सीरीज़ के अंदर या एक मैच से या एक टेस्ट मैच से तो आप नहीं जज कर सकते। आपको एक सीरीज़ 2 सीरीज़ उसको देनी है, फिर परखें, फिर उसके बाद उसका फैसला करें। सईद खान साहब, जैसे अभी इकबाल कासिम साहब ने बात की कि बाउंसी ट्रैक थे, कहीं ना कहीं कुछ लर्निंग का मौका मिलेगा। 2019 वर्ल्ड कप में सीमिंग और स्विंग ट्रैक होंगे इंग्लैंड में जहां पाकिस्तान ने खेलना है, लेकिन तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ खेलें ये उसका फर्क पड़ेगा कुछ। मिकी आर्थर सही कह रहे हैं कि बहुत कुछ लर्न किया है। देखिए, मिक्की का अपना तरीक़ाकार है। मिक्की जिस तरह बात कर रहा है और मिक्की ने जो बात की उसको इस तरह आगे बढ़ाया, वो प्रोफेशनल कोच है और कोच के काम होता है। सीरीज जब खत्म होती है और तीनों फॉर्मेट की सीरीज थी, आपने देखा टेस्ट मैच थे, ओडीआई थे, 2020 थे, उसने जाहिर बात है बयान तो देना था। मगर मैं आपको और पीछे ले जाऊँ, जब ये लोग जब बॉल हेलमेट में खाते थे, खून निकलता था, विकेट नहीं छोड़ते थे और मुल्क के लिए खेलते थे। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा आजकल की कारकर्दगी मुल्क के लिए बहुत कम है। अपने लिए लड़के खेलते हैं और आपकी जो एबिलिटी है बैट्समैनों की उस पाए की नहीं है जो सर इकबाल कासिम साहब ने नाम लिए, उसमें कोई दौरान ग्रेट प्लेयरों के नाम लिए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा लंबा सर्व किया है। और आज पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर की बात की जाए, ओपनर की बात की जाए, उस पाए की ओपनर नहीं है। 20-20, 30-30, 40 करते हैं और यकीनी तौर पर उनको 100 करना चाहिए, 50 करना। आपके पास वाज़ेह तौर पर मिसाल मौजूद है, बाबर आजम जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, जब वो 2020 पे 90 पे आउट होता है और मैच आप हार जाते हैं तो कसवार कोच होता है, उससे 100 रन क्यों नहीं कराता है, मैच क्यों नहीं जिताता। ये तमाम चीजें पाकिस्तान की मैनेजमेंट का रोल है और खास तौर पे जो कोचिंग स्टाफ है उसका बड़ा अहम रोल होता है। वो बैट्समैन को क्या मोटिवेट करता है, उससे क्या काम लेना चाहता है। तो ये तमाम चीजें पार्ट ऑफ गेम है और प्लानिंग में शामिल है। तो आपकी जो क्रिकेट एबिलिटी है, आपके बड़े अरसे बाद उस तरह के प्लेयर नहीं, मगर बाबर आजम एक मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, उसने प्रूव किया उसको, और प्रूव करने में यकीनी तौर पर उसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट कैप्टन सरफराज ने बड़ा अहम रोल प्ले किया उसको मोटिवेट करने में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही अभी साजिद खान साहब ने कि
आप भी जब बॉलिंग तो आपकी थी जबरदस्त, लेकिन बैटिंग के लिए जाते थे तो भी जिस्म पे गेंदे खा रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब उस सिलसिले में कहीं ना कहीं हमने इस टेल में देखा कि जरा सी शॉर्ट पिच गेंद हुई, ऐसे बैट आगे कर दिया, आपने बैट नीचे रखना होता था, जिस्म पे भी लग रही है तो लग जाए, छोड़ने की कोशिश करते थे कि इस वक्त टीम की जरूरत मुख्तलिफ है। वो फाइट की कमी कुछ हो गई है क्या, पैसा ज्यादा आ गया है? देखिए ये डिफरेंट, देखिए हर दौर का अपना एक सिनेरियो होता है। इस आजकल के अंदर जो है वो कमर्शलिज्म ज़्यादा है, तो लीगें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पैसे के लिए ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो होते हैं, और क्यों ना हो, ठीक है, पैसा कमाना और ज़रूरत है, मगर इसमें एक जो एलिमेंट मिस हो रहा है वो है नेशनलिज्म, जिसको हम उजागर करना चाहिए हमको। और वो नेशनलिज्म जो है वो कहाँ से आता है? वो बेसिक जहाँ आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं वहीं से आता है। वहीं से आप उसको रोज़ आप उसको ये बताएंगे कि आप पाकिस्तानी हैं, आपको पाकिस्तानी कौम ने, आप ये लकी हैं कि 20 करोड़ आवाम से आप चुने गए और आप ये इसकी कदर करें। हम क्या कहते हैं, हम फॉरेन इंडिविजुअल को इतना प्रेज़ करते हैं कि उसके दिमाग में आता है कि पाकिस्तान के इंसान कोई नहीं, मैं ही अपना हूँ, मेरे अंदर इतनी सलाहियत थी अल्लाह ताला ने, तो मुझे मौका मिल गया तो बस मैं जो मर्जी चाहे करूँ। इसलिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। इसलिए असम्बलियाँ क्यों होती हैं स्कूल में? आप देखिए असम्बली में तराने होते हैं, सुबह सुबह जब बच्चे जाते हैं स्कूल में तो उनके माइंड को उनको तैयार किया जाता है कि नेशनलिज्म, नेशनल स्पिरिट जो है वो इस तराने के अंदर पिन्हा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि अगर एकेडमीज़ लगती हैं वहाँ पर ये ज़रूर प्रचार होना चाहिए कि हम कौन हैं, क्या है, हमारी तारीख़ क्या है, हमारा जो कॉज है वो क्या है, हम एक किस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो इंतज़ार में बैठे हुए हैं और मैं उसकी जगह पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे उसका एहसास होना चाहिए। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो एक फाइट हुआ करती थी, वो जो एक लड़ाई हुआ करती थी टेल एंडर्स की, उसमें कमी हुई है। और जैसे अभी इकबाल भाई ने बात कही कि कहीं ना कहीं जहाँ से इनकी बेस बन रही है उस जगह पे नेशनलिज्म का एहसास थोड़ा सा शायद उसमें कमी आ रही है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। नसीम, जैसे इकबाल भाई ने जिस तरह बात की उसको आगे बढ़ी, उन्होंने क्रिकेट खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, क्लब क्रिकेट खेली है, नेशनल बैंक डिपार्टमेंट की कप्तानी की, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेशनल बैंक के, और बहुत ज़्यादा आप देखें चीफ सेलेक्टर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, मैनेजमेंट का बड़ा अहम रोल किया है, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका बड़ा अहम रोल है। वो एक ऐसा बंदा बात कर रहा है जिसने पाकिस्तान के लिए 50, 30, 35 साल दिए हैं ग्राउंड में, तो उस बंदे की एबिलिटी यकीनी तौर पर, जो आई ऑन द बॉल हम कहते हैं ना, आई ऑन द प्लेयर, ये इकबाल कासिम की ये बहुत बड़ी आई है, जिसने एक बात की यार, हम जिसने आप हमेशा अपने इंट्रो में बैंगलोर टैक्स का बार बार कह रहे थे, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री थी, इंडिया में जाकर इंडिया को हराना। आज के प्राइम मिनिस्टर भी जब उनसे मुलाकात होती है, कोई जिक्र करते हैं, वो मैच को भूलते नहीं है। वो यादें अब हमारे लड़कों के पास नहीं है, और जेल होके खेलना, अपने लिए खेलना, मुल्क के लिए खेलना एक नुमाया कारकर्दगी होती है। मगर जिस तरह आज पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मौके मिले हुए हैं, 5 फॉरवर्ड क्रिकेट है, पैसा जरूर कमाओ, मगर जिस तरह हमने जिक्र किया था इकबाल कासिम का, आसिफ इकबाल का किया, जावेद भी अदा किया कि ज़हीर अब्बास का किया है, ये बड़े प्लेयर थे। और आज मॉडर्न क्रिकेट में अगर वसीम अकरम का जिक्र ना करें, उस जैसे बॉलिंग आप देखें, अजहर महमूद बॉलिंग कोच हैं, आप मुझे बताइए शेरवानी की बॉलिंग देख लें और हसन की बॉलिंग देख लें, उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे, क्योंकि बॉलिंग कोच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको बॉलिंग सिखानी आनी चाहिए। आज का लड़का ना यॉर्कर कर सकता है ना आपको स्विंग आ गई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपकी तमाम कोचिंग स्टाफ का, और कोचिंग स्टाफ में बॉलिंग कोच यकीनी तौर पर उस तरह का रोल प्ले नहीं कर रहे जिस तरह का करना चाहिए। उसके बाद आपके हेड कोच बयान दे देते हैं, बाद हेड कोच की भी उतनी जिम्मेदारी है, उसने चंद ऐसे फैसले किए हैं, जब 2 स्पिनर खिलाने थे वहां 1 स्पिनर खिलाता है, जब 3 फास्ट बॉलर खाने वो 4 फास्ट बॉलर खाते। ये तमाम चीजें पाकिस्तान के एक पेज पे नहीं होंगी, तो ये तमाम चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। एक पेज पे नहीं होंगी, ये जो बात की है, ये अगर जिस तरह उन्होंने साजिद खान साहब अभी जो बात कर रहे थे इकबाल भाई, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम दिखाई देती है। मैं इस चीज़ को ऐसे आगे बढ़ाता हूँ कि बड़ी बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस थी, जहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कुछ मौजूद था, लेकिन हमारा कोई एक बॉलर 3 टेस्ट मैच में जहां में वाइट वॉश हुआ था, हमारा एक बॉलर 5 विकेट हॉल नहीं कर सका। हालांकि वो जो उनके कई जो जिनको मौका नहीं मिलता था, उनके 5 विकेट हॉल्स हमें देखने को मिले, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मिस तो कर रही हैं। देखिए नसीब, फेयर बात तो ये है कि इस वक्त जो मौजूदा बॉलिंग है उसमें शिनवारी को माइनस कर दें तो ये सारे के सारे मीडियम पेसर हैं। What we required speed merchant like Shoaib Akhtar, like वसीम अकरम, like वकार यूनुस, है ना, जिनकी बॉल जो है वो काटने को दौड़ती है 140, 145, 45 से ऊपर गेंद करती है।
तो जब बैट्समैन को डर ही नहीं होगा, ठीक है, बॉल लाइन का तो एक एडवांटेज होता है, हसन बड़ा अच्छी लाइन पे करता है और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जुनैद है या दूसरे लड़के हैं वो सारे के सारे, एक पिछले में था वहाब था, उसकी स्पीड थी मगर उसका वो लाइन वेयर्ड हो गई, कुछ फॉर्म आउट हो गया तो वो बाहर हो गया। समी था, उसका भी यही प्रॉब्लम था कि वो तेज़ बहुत था लेकिन कंट्रोल नहीं हो सकता था, तो इसलिए भी इसको भी प्रॉब्लम हो। तो हमें अब पाकिस्तान को अगर वापस उस पोजीशन में आना है जहां हमने छोड़ा है इन लोगों ने, वसीम ने और वकार ने और इन लोगों ने, तो हमें वसीम वकार जैसे स्वीट मर्चेंट ढूंढने हैं। अभी हमको बहुत सख्त ज़रूरत है कि एक फास्टेस्ट बॉलर का टैलेंट हंट प्रोग्राम बनाएं और पूरे पाकिस्तान से जिनकी स्पीड 140+ है उनको ढूंढें और उनको ट्रेनिंग कराएं और उनमें से 2-1 बच्चे अच्छे निकल आएँ तो आपका सारा काम 10 साल का पूरा हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि पेस की कमी दिखाई दे रही है इस वक्त। पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो पेस उस तरीके का नहीं है। मिकी आर्थर ने एक स्टेटमेंट दिया कि मोहम्मद आमिर बेहतरीन है, मोहम्मद आमिर जहां स्विंग और सीम कंडीशन होगी वहां पे आउट करेंगे, लेकिन हमें आमिर की आखिरी बॉलिंग अगर याद आती है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखते हैं कि जो उनका पहला स्पेल अच्छा था उसके अलावा हमने नहीं देखी। उस लिहाज से जो पसंद नापसंद की बात भी होती है कि कोच को ये पसंद है, कोई उनका बेटा है, कोई मुख्तलिफ बातें मीडिया की जीनत बन रही होती हैं। ऐसे में सपोर्ट क्या गलत कर रहे हैं और पेसर्स कितने इंपॉर्टेंट है, पेस नेचुरल पेस। देखिए नसीम, इसमें कोई दौरा नहीं है, आपके पास अपने घर में ग्रेट वसीम अकरम मौजूद है और तमाम उनका रोल मॉडल है। वसीम अकरम से अब काम लेना चाहिए और क्रिकेट बोर्ड के साथ वो यकीनी तौर पर काम करना भी चाहता है। अब आपके पास वर्ल्ड कप मौजूद है, वर्ल्ड कप में जितने भी फास्ट बॉलर हैं, जैसे इकबाल कासिम ने बात की है, वसीम अकरम को मोटिवेट करने के लिए उन बॉलर को दे दिया जाए, उन बॉलर से उसको रिवर्स स्विंग करने आ जाएगी और लेंथ और डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिच पे किस तरह बॉल करती है, प्रेशर में किस तरह बॉल की जाती है, वो बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं। मगर आपने मिक्की की बात की, देंगे उसका काम बयान देना है और मोहम्मद आमिर ने आखिरी 2020 में 3 आउट किए और यकीनी तौर पर उसकी स्विंग खत्म हो गई, पेस खत्म हो गई। आप उस्मान शरवानी को देख ले, 4 ओवर 65 रन दे रहे हैं, हसन अली को देख ले 4 ओवर 60 रन दे रहे हैं। तो यही कहीं ना एक आध मैच में हुआ ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आप हर मैच में वो ऐसा ही कर रहे हैं। नसीम, एक आध मैच की बात होती है तो हर मैच नया मैच होता है। हर आप सीरीज हार गए उसी वजह से, उसी कारकर्दगी की वजह से। मगर मोहम्मद आमिर का आपने जिक्र किया, आपने वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और 25 खिलाड़ियों के नाम आपने देने हैं और ये चीफ सेलेक्टर जो यकीनी तौर पर वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है वो रहे ना रहेंगे, ये आखिरी टीम सेलेक्ट करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आप 25 खिलाड़ियों के नाम जो वर्ल्ड कप में भेजेंगे उन किन फास्ट बॉलर। इकबाल कासिम ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, वहाब रियाज को आपने खिलाया, ऑफ कलर कर दिया, नुमान रईस को आपने खिलाया, बहुत टैलेंट है, वो फिट हो गया। इसी तरह मीर हमजा की मैं बात करूं, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर पाकिस्तान में मौजूद है, मगर इन सारे फास्ट बॉलर के लिए यकीनी तौर पर मेरे पास एक ही नाम है, वसीम अकरम से आप काम लें, इन फास्ट बॉलरों को बहुत फायदा होगा। देखो वसीम अकरम से काम लें, ज़ाहिर वो तो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का और क्रिकेट कमेटी के रुकन भी। अगर मैं दौरे साउथ अफ्रीका की बात करूं, बाबर आजम जिस अंदाज से खेले वो इस कंडीशन के अंदर, हर कंडीशन में उन्होंने खुद को प्रूव किया, और शाहीन शाह अफरीदी जो यंग फास्ट बॉलर अंडर 19 शाहीन 2 के बारे में जरा बताएं, आपने क्या पाया? मेरा ख्याल है बहुत अच्छा टैलेंट है शाहीन और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो और इस्टेब्लिश होगा। उसको ट्रेनिंग की सब ज़रूरत है, ट्रेनिंग करें और मैच प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। नेट प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं ये लोग, मैच का जितना मैच खेलने से इनको फ़ायदा होगा वो टेम्परामेंट बनाता है बॉलर का। जब कोई अच्छा बैट्समैन आपको रन बना रहा हो या अच्छा खेल रहा हो तब बॉलर अपनी नई टेक्निक इस्तेमाल करता है, लाइन एंड लेंथ वेरी करता है, वो उसको फिर लर्निंग होता है। तो इनको मैचेस कराएं आपस में। और जहाँ तक बाबर आजम की बात है तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये मैं कह सकता हूँ कि स्टार इन मेकिंग है, इंटरनेशनल स्टार इन मेकिंग। नेशनल स्टार तो है ही वो, मगर 3-5 स्टार बनने के लिए वो अभी कोशिश में लगा हुआ है एंड आई होप कि सेंचुरी टू सेंचुरी करेगा तो इंशाल्लाह ये 5 स्टार प्लेयर भी बन जाएगा। और जो असद शफीक है उसको मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ कॉन्सनट्रेट मोर, ठीक है। गेम को अपने लिए सेल्फिश मत खेलो, गेम को स्कोर बोर्ड के हिसाब से खेलो, चलने दो। आप इस्टेब्लिश हो, आपको कोई नहीं निकालता, आप खेलें, रन बनाएं, टीम को स्कोर बोर्ड के हिसाब से चलाएं, कभी टीम के लिए भी खेलें तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ इंडिविजुअली खेलने से टीम कोई भी जाता है, मगर एक मरतबा ये भी करो क्योंकि उसमें सलाहियत है कि वो हिट भी मार सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको टेस्ट का लेवल लगा के बिठा दिया
तो हारिस सोहेल देखिए वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब तरत हुसैन को मैंने देखा है, वो भी अभी अपनी मुहिम बचाव के ऊपर है, वो कि अभी अपना सेव योर सेल्फ वाला हिसाब किताब है, 30 35 40 अपनी करने की कोशिश में है। मगर ये शो करता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो खौफजदा होते हैं कि भाई उनकी प्लेस नहीं होगी। जब आप किसी को सेलेक्ट कर लो तो फिर उसको पूरा चांस, उसको बोलो भाई आपको मैं 2 सीरीज। इमरान खान क्यों कामयाब था, जिसको लेता था उसको पूरा चांस देता था। कभी भी, मैं साजिद अली की मिसाल दे रहा हूँ आपको, ऊपर तले शारजा में हर इनिंग में वो फेल हुआ मगर उसको उन्होंने ड्रॉप नहीं किया। मंसूर अख्तर की बात करें, मंसूर अख्तर ने बेतहाशा चांस लिए और वो कहता था कि इसको मैं अभी और चेक करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्लेयर है। अनफॉर्चुनेटली नहीं बना, तो मगर पूरा चांस दिया ना, किसी को कोई गिला तो नहीं उससे। सिलेक्शन कमेटी के हवाले से फिर कहीं ना कहीं कोई सवाल है कि एक प्रॉपर मौके नहीं है। बहुत सारे लोग सीरीज के लिए गए, सीरीज खेले बगैर वापस आ गए। असगर की एग्जांपल है, हम स्पिनर की बात कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, वो टीम के साथ गए, मौका ही नहीं मिला। लेकिन उसके बाद फिर उनको दोबारा क्यों नहीं मुंतखब किया? उनको मौका तो मिलना चाहिए था, एटलीस्ट बगैर खेले बाहर हो जाना। देखिए नसीब, ये तो अब स्ट्रैटेजी की बात है ना। अब वो अगर 15-16 में है और अगर टूर सिलेक्शन कमेटी नहीं लेती है और नहीं इस्तेमाल करती है तो उसका तो फॉल्ट नहीं है ना, इंतजाम का इसमें क्या फॉल्ट है? अगर वो 15-16 में रखे और मिकी आर्थर को इस्तेमाल ही ना करे तो फिर वो बार बार क्यों भेजेगा? नहीं भेजेगा, वो बोलेगा भाई इनको उसकी ज़रूरत ही नहीं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमें सवाल ये करना चाहिए कोच से कि वाई यू नॉट गिविंग चांस टू दिस यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो मिकी आर्थर की पसंद नापसंद की जो बात होती है, तो आप भी एग्री कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं उनकी पसंद नापसंद? ये तो हर दौर में होता है, कौन सा नया काम में क्या कर रहा है, वो भी हमारी साइकोलॉजी समझता है, अपने हिसाब से कर रहा है काम। वो भी हमारे यहाँ भी लोग जब जाते हैं तो वो अपनी मर्जी से खिलाते हैं, कोई उस पर थोड़ी खिलाता है कि हमारी अपोजिशन क्या है, हम किस शहर में हैं, किस मुल्क में हैं, हमें यहाँ फास्ट बॉलर की ज़्यादा ज़रूरत है या स्पिनर की ज़रूरत है। हमारा कप्तान और हमारा कोच जो भी बनता है वो अब बाहर बैठना बहुत आसान है, अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। अंदर जाके फिर फैसले वही करता है जो उसकी समझ में आती है। ठीक, सईद खान साहब, थोड़ा सा बाबर आजम और उसकी बात कर लें कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, दो बात करें फिर ब्रेक लेके दूसरी टॉपिक पे आते हैं। जी, इकबाल कासिम हमने जिस तरह बात की, दोनों में बहुत टैलेंट है और फ्यूचर है पाकिस्तान के। और बाबर ने तो प्रूव किया है, वर्ल्ड रैंकिंग का प्लेयर है, तीनों फॉर्मेट में जिस तरह वो खेला है, बहुत खुशाइन बात है। पाकिस्तान के बाद एक बड़े अरसे बाद एक ऐसा प्लेयर आया है जो पाकिस्तान का बड़े अरसे तक खेलेगा और उसमें बहुत इंप्रूवमेंट है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर पाकिस्तान में आया जो तीनों फॉर्मेट में लीड करेगा। और ये मैं आपको एक और प्रोग्राम में ब्रेक कर दूं, आप मुस्तकबिल आने हो सकता है पाकिस्तान उसको वाइस कप्तान भी अनाउंस कर दे मुस्तकबिल का। बिल्कुल, वाइस कैप्टन अगर बाबर आजम, जिनकी प्रॉपर जगह बन रही है इस वक्त टीम में, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें थी। अगर मिकी आर्थर साहब कह रहे हैं तो फिर शाहीन शाह अफरीदी डे बाय डे इंप्रूविंग, एक अच्छा फास्ट बॉलर पाकिस्तान को मिला है, एनर्जी लगाते हुए दिखाई देता है, मेहनत करता हुआ और लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा तेज है। बाबर आजम इंप्रूविंग डे बाय डे। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट आने वाले डेज में क्या होगी? ब्रेक के बाद जरा उस पर बात करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है गवर्निंग बोर्ड की। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर। जनूबी अफ्रीका का दौरा मुकम्मल हो गया। सरफराज अहमद 2019 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान मुकर्रर हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग 14 फरवरी से शुरू होने जा रही है। कई सारी टीमें वहां पहुंच गई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मीटिंग 2 दिन पहले हुई है पीसीबी गवर्निंग बोर्ड की, जिसमें वसीम खान साहब भी तशरीफ ले आए, पाकिस्तानी निजाद इंग्लिशमैन, जिन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकर्रर किया है। डिपार्टमेंट्स के हवाले से बहुत सारे सवालात जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वसीम खान नहीं आए बल्कि शायद कंधा मंगवाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि उसके थ्रू जो भी है वो फैसले किए जाएंगे। कहीं ऐसा लगता है इकबाल कासिम साहब कि बहुत सारे डिसीजन जो लिए जा सकते थे, हारून रशीद साहब वहाँ पे बैठे हुए, मुदस्सर नजर साहब वहाँ बैठे हुए, कई सारी थिंक टैंक वहाँ बैठा हुआ है, एक क्रिकेट कमेटी बनाई हुई है आपने ऑल पावरफुल, जिसका इजलास ही नहीं होता, सब अलग-अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। मोहसिन हसन खान साहब का अलग स्टेटमेंट आ रहा है, वसीम अकरम साहब का अलग स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन वसीम खान साहब की आमद और डोमेस्टिक के हवाले से जो डिसीजन होने जा रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल वो आए हैं, उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली स्टडी करना है इन तमाम चीज़ों को, और सेंसिबल आदमी है। पहली बात तो मेरा ये है कि वो इंग्लैंड से जैसे मुल्क से आए हैं जहाँ पे 17 काउंटियाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती हैं, तो इनको ये समझ आना चाहिए कि 17 उन्होंने वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं किया तो यहाँ कैसे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं टीमों के ऊपर कि यहाँ टीमों कम होनी चाहिए, और वहाँ कोई दूध की नहरें नहीं बह रही हैं जो वो
खिलाड़ी वहाँ से नहीं निकल सकते तो यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है, डरहम की काउंटी जो है कभी भी इतनी मजबूत नहीं थी। तो टैलेंट जो है वो खुद ब खुद आता है। टैलेंट के लिए कोई तरीक़ेकार नहीं है जिसको आप ये कहें कि हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो टैलेंट आना शुरू हो जाएगा। टैलेंट को नर्स करना चाहिए, ठीक है। आपकी NCA टोटली फेल टू प्रोड्यूस एनी क्रिकेटर। लेबल लगा लेने से, बोर्ड के अंडर 19 के प्लेयरों के नाम लगाने से तो प्लेयर नहीं बन जाते। तो आपको NCA जो लॉर्ड्स की क्या कि वहाँ पर उनकी एकेडमी है, जो ऑस्ट्रेलिया में एकेडमी है, तो उसका कंपैरिजन भी करें ना। फिर सब चीज़ों का कंपैरिजन करना चाहिए ना हमें। तो आप ये देखिए, हमें अपने सर्कमस्टांसेस में रहना है। मेरा जिससे कहना है मकसद है कि अपने सर्कमस्टांसेस में रह के फैसला करें। कोई कम वक्त नहीं कहता कि रीजनल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मगर जो सिस्टम में इतने सारे खिलाड़ियों की रोज़गार वाबस्ता ये है, और दूसरी बात यह है कि ये जो क्रिकेट हो रही है डिपार्टमेंट की, उसका कंपैरेटिवली रीजन बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर आप इसको भी ख़त्म कर देंगे तो आपका तो आगे सामने पैरेलल कोई भी आपके पास प्रोग्राम नहीं है। तो अगर आप ये कहेंगे नहीं इसको जोड़ के कॉस्मेटिक सर्जरी कर दे, वो हासिल कुछ नहीं है। वो आप, इससे बेहतर है कि आप स्टेट ही शट डाउन कर दें और अपने 5 साल का प्रोग्राम दे दें कि भाई अभी ये जैसे भी होगी अल्लाह के हवाले, ठीक है ना। फिर तो सही है, मन करे बिल्कुल टोटल। मगर ये कॉस्मेटिक की जी नेशनल बैंक फला और ये और वो, ये सब भी करने, ये क्या, इसका कोई हासिल नहीं है बाबा। आप कुछ भी कर लेंगे, 2 साल बाद वही खड़े होंगे जहाँ मैं बोल रहा हूँ। मगर हाँ, ईगो सेटिस्फाई कर लें अपने सब जिसने करने करो। हमें क्या, हमारा तो कोई नुकसान नहीं होना, हम तो अपनी इनिंग खेलते रहे। खुदा हाफिज़। नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का होना है। इकबाल कासिम साहब, आपके कुछ गेस्ट, आप अगर उन्हें खुदाफिज करके फौरन वापस आ जाइएगा। नहीं, क्योंकि मैं जरा साजिद खान साहब से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे नहीं, आप अभी वापस आ रहे हैं, आप सिर्फ अपने गेस्ट को छोड़ के आ रहे हैं। जी साजिद खान साहब, अभी जिस तरीके की मीटिंग हुई है, गवर्निंग बोर्ड इजलास हुआ है, तो किस तरह देखा आपने इस इजलास को? और जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से बहुत सारे शक व शुबात पाए जा रहे हैं कि क्या वो होगी या नहीं होगी। एहसान मानी साहब का एक स्टेटमेंट मैंने देखा कि डिपार्टमेंट्स को साथ लेके जो रीजन्स हैं उनके इख्तियारात को बढ़ाएंगे। देखिए नसीम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिपार्टमेंट है तो पाकिस्तान की क्रिकेट है। डिपार्टमेंट ने बड़े खिलाड़ी प्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और डिपार्टमेंट ने जो रोल प्ले किया है पाकिस्तान को जिंदा रखने में, और पाकिस्तान के बेइंतहा वर्ल्ड क्लास प्लेयर डिपार्टमेंट। आज मैं जिस तरह नेशनल बैंक कॉम्प्लेक्स में मौजूद था, मेरे एक्स क्रिकेटर मेरे साथ जावेद की, सईद हिदायत की, अली मूसा की बात करूँ, बेहतरीन कोचिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए सर्व किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, या कोचिंग के फराइज अंजाम। डिपार्टमेंट का इतना प्यारा रोल है। नसीम राजपूत, PIA की बात करूं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर PIA ने प्रोड्यूस किया। नेशनल बैंक की बात करूं, हबीब बैंक की बात करूं, ये बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को प्रमोट किया, पाकिस्तान के खिलाड़ी को प्रमोट किया। इससे ज्यादा उनकी फैमिलियों को मेडिकल देना, रोजगार देना, वो तमाम सहूलतें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं दे सकता, एसोसिएशन नहीं दे सकती। मगर हारून रशीद की यकीनी तौर पर यहाँ पर नाअहली है। हर दौर में, हर बोर्ड में हारून रशीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करते हैं, और पाकिस्तान की डिपार्टमेंट को बंद कराने में अगर कोई कोशिश कर रहा है वो हारून रशीद कर रहा है। आपने मंसूर खान साहब का जिक्र किया, 20 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहे हैं, उससे क्या काम लोग, उससे क्या लोग है, वो क्रिकेट को तबाह करके चले जाएगा। बात ये होती है, पाकिस्तान क्रिकेट का दर्द नहीं रखते, पाकिस्तान की क्रिकेट का दर्द नहीं रखते। नसीम भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिपार्टमेंट बंद हो गया तो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खत्म हो जाएगी। एसोसिएशन के कोचेस 50 हजार रुपए लड़कों को लेके खिलाते हैं। एसोसिएशन क्रिकेट प्रमोट नहीं करती, कोचिंग में भी बड़ी लैकिंग है एसोसिएशन में। ये वो दर्द है। सिर्फ मेट्रो न्यूज चैनल जो ऑल आउट प्रोग्राम है, जिस तरह आप बड़े इंपॉर्टेंट होस्ट प्राइज अंजाम दे रहे हैं, ये हम और आप जिस तरह ले रहे हैं, जिस तरह मेरे अपने क्रिकेटर कुलिको से बात हुई है, बड़े अफसोस में परेशान है, और ग्रेट प्लेयरों को चाहिए इस पर आवाज उठाएं। बिल्कुल, इस सिलसिले में आवाज उठाने की जरूरत दिखाई देती है, क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट एक इम्पॉर्टेंट क्रिकेट है। पाकिस्तान में डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है। अभी हम यहाँ NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खड़े हुए, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है जिनके सरबराह खुद इकबाल कासिम साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये बातें सुनने को मिल रही हैं, एहसान मानी साहब का स्टेटमेंट भी आया था कि डिपार्टमेंट्स को साथ रखेंगे और रीजन्स के किरदार को बढ़ा देंगे। तो डिपार्टमेंट और रीजन अगर मिला के होते हैं, बातें कर रहे हो भाई, किधर की बातें कर रहे हो? रीजन को, डिपार्टमेंट को किरदार अदा करेंगे, और ये क्या है ढकोसलापन कर रहे हैं? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले भाई नेशनल बैंक और ये डिपार्टमेंट खत्म,
और रीजन को जो भी देना है यहाँ से इनसे लो, स्पॉन्सरशिप दे के ख़त्म करो भाई। ये कौन सा नया ड्रामा आ गया कि जी नेशनल बैंक को डालेंगे रीजन के साथ, तो वो जो रीजन जो है वो उसको उसका रोल करेंगे, लड़के कहाँ के खेलेंगे? मुश्किल हो जाएगा हमारे सिस्टम में। 100% मुश्किल होना बाबा। वो पूरी रीजन की टीम होगी, नेशनल बैंक का क्या रोल होगा? पैसे देने का, वो तो दे ही रहे, वो देते रहेंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये जो लड़कों को रोजगार मिल रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? इतने पैसे ना भाई, जब क्या क्या कहाँ रहेगा फिर वो? जब वो फैसलाबाद की टीम को हम स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं और क्रिकेट हम खेल नहीं रहे, तो हम तो लड़कों को क्या रखेंगे? क्या बिल्कुल। यहाँ पे जो रोल होना है, आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए खेले, इकबाल कासिम साहब नेशनल बैंक के लिए खेले, और कहीं ना कहीं अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सके, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सके, तो इन डिपार्टमेंट ने उनके घर चलाने में, उनका माश चलाने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शाहिद खान साहब, आप तो जैसे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट के दरवाजे पे नॉक करते रहे, बहुत करीब गए थे, नहीं खेल सके, लेकिन अगर ये भी नहीं होता तो आप कहाँ होते? बिल्कुल सही बात की नसीम, जितना इकबाल कासिम ने बताया, हमने वो नेशनल बैंक से मैं भी आज पीआई अल्हम्दुलिल्लाह आप 30-32 साल हो गए हैं पीआई के लिए खेलते। इस तरह बहुत से क्रिकेटर, मोइन खान की, वसीम अकरम की, शोएब मोहम्मद की है, मोइन खान की है, सरफराज की बात करूं, सब, मगर इकबाल भाई का जो मौकफ है, पीआईए भी ये मौकफ नहीं करेगा भाई। पीआईए क्यों किसी को एसोसिएशन को सपोर्ट करे? पीआईए की अपनी टीम है, पीआईए का अपना स्पोर्ट डिपार्टमेंट है। आजकल तो उस तरह काम नहीं कर पा रहा। वैसे देखिए, बात ये है, हर चीज से, हर चीज में चेक एंड बैलेंस होता है। असल में वजह ये कि लड़के आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वही पुराने लड़के खेल रहे हैं। टीम्स जिस तरह शोएब मोहम्मद साहब को शायद उस तरीके से टॉप ब्रास से सपोर्ट नहीं मिल पा रही। देखिए, यकीनी तौर पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्पोर्ट्समैन है शोएब मोहम्मद हमारे स्पोर्ट डिवीजन के, और यकीनी तौर पर जो हमारी एयरफोर्स की जो अब नई इंतजामिया आई है, और यकीनी तौर पर जिस तरह वो मोटिवेट कर रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश में सबसे बड़ी एबिलिटी यही है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करें। और पीआई के जो नौजवान खिलाड़ी हैं, और आज जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनका ताल्लुक भी पीआई से, और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के कप्तान हैं, अभी चेयरमैन साहब से मिले भी थे, और यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाह रहे हैं। और मोटिवेट क्यों ना करें? देखिए, डिपार्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को जिंदा रखा हुआ है, और जो लोग डिपार्टमेंट को खत्म कर रहे हैं, उन लोग डिपार्टमेंट बंद करके आ रहा है। हारून रशीद साहब का रोल ही है, जिस डिपार्टमेंट ने गए और डिपार्टमेंट को बंद कराया है। हारून रशीद साहब स्क्रिप्ट बहुत अच्छे थे, काम पे उनका 0% फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ग्रेड 2 यकीनी तौर पर होने वाली है डिपार्टमेंट की, उसमें उन्होंने बहुत सही तरह इस्तेमाल नहीं किया। इतना फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो डिपार्टमेंट थी, 2 फाइनल के चैंपियन हबीब बैंक थी, वनडे की और 4 डे की, मगर उसके दौरान जो मैचेस कराए थे सर्दियों में, वहां पर करा दिए जहां पर पूरे 90 ओवर नहीं होते। सिर्फ मौका मेरा प्रोग्राम के जरिए बताने की जरूरत है, आप पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को संभालें और डिपार्टमेंट की क्रिकेट को संभालें। और ये डिपार्टमेंट की क्रिकेट संभालने में हम ये समझते हैं पाकिस्तान के जितने भी एस क्रिकेटर हैं, जो बड़े प्लेयर गुजर चुके हैं, उनका बड़ा अहम रोल है, जिसमें पीआई का बड़ा अहम रोल है, नेशनल बैंक का बड़ा अहम रोल है, हबीब बैंक का बड़ा अहम रोल है। इन डिपार्टमेंटों को कोशिश करना चाहिए अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें, और इन डिपार्टमेंट के जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनको क्रिकेट को बचाने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डिपार्टमेंट्स का। और अगर हम डिपार्टमेंट की मार्केटिंग की बात करते हैं, तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं सैयद खुर्रम हुसैन साहब, इस वक्त हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, जिस तरीके से रन करता है, क्या माइलेज मिलती है ओवरऑल? अगर हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन की, जिस तरीके से आपका ये टूर्नामेंट भी शुरू हुआ है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नसीम भाई का कि उन्होंने मुझे मौका दिया बात करने का। बेसिकली माइलेज तो मिलेगा ही, क्योंकि जब आपकी पार्टिसिपेशन होगी, हमारा मेन मकसद ये होता है कि जो स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उनको इनकरेज किया जाए, क्योंकि जब वो इनकरेज होंगे तो फिर परफॉर्मेंस उनकी बेहतर होगी, और फिर परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो वो नेशनल टीम के अंदर आएंगे, और नेशनल टीम की जो है वो पूरी दुनिया में से होगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि स्पोर्ट्समैन जो है उनको बेसिकली बूस्ट किया जाए। क्रिकेट से बड़ा लगाव है आपका। सरफराज अहमद को कप्तान लेके आ गए, जरा कुछ आप थोड़े से जरा बातें कर लूं, जरा टीम के हवाले से भी। 2019 वर्ल्ड कप आ रहा है, कैसा लगा सरफराज को कप्तान ले आए खुर्रम साहब? देखें, मेरा ख्याल है कि अभी फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी डिसीजन बेहतर है कि उनको कंटिन्यू करें, वर्ल्ड कप जाने दें और खेलें उसके बाद। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड कप फिर इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में आ रहा है, तो फिर उसके साथ 22 करोड़ आवाम जो है तरावी और रोज़ों के अंदर भी इनकी दुआएं जैसे पहले की थी वो होंगी, तो हो सकता है कि कोई बेहतरी हो।
और हमारी टीम आपको पता है, प्लेयर्स तो हैं अच्छे सारे, और ये कि क्लिक अगर हो गए तो बड़ी से बड़ी टीम को हराना इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग का अब चौथा एडिशन आ गया, एंजॉय करते हैं ना लीग? 10 साल में बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये इस दफ़ा तो तकरीबन 8 से 10 मैचेस पाकिस्तान में भी खेलने, और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि इस दफ़ा फॉरेन प्लेयर्स की भी पार्टिसिपेशन पाकिस्तान में हो। लास्ट टाइम तो ज़रा पार्टिसिपेशन कम थी, इस दफ़ा लोगों ने 3-4 ने तो हामी भरी है। उम्मीद है कि वो आएंगे या खेलेंगे, और अगर फॉरेन प्लेयर्स आएंगे तो फिर पार्टिसिपेशन और वो भी लोगों की यहाँ पे ज़्यादा होगी और बेहतर होगा मुल्क के लिए भी और बिलखुसूस क्रिकेट टीम के लिए भी। पीएसएल में फेवरेट टीम कौन सी है? देखें अभी सियासी बयान नहीं, एक देखिए मेरे तो दोनों तरफ से आ जाता है, तो पेशावर जुल्मी भी हो जाता है और आपका कराची किंग भी हो सकता है, क्योंकि मैं बेसिकली पीछे मर्दान से था, तो पेशावर जुल्मी के साथ भी है, लेकिन सेटल इन कराची, तो कराची को भी करेंगे। तो अब 2 टीमों में से जो भी जीत जाए वो आपकी टीम है। थैंक यू वेरी मच खुर्रम हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। देखिए ये है बात, ये है जज्बा पाकिस्तान का। एक ऐसे इंसान ने बात की जो पाकिस्तान के डिपार्टमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट करना चाहते हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए। सिर्फ मौका क्या है, पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी प्रमोट हो और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जिस तरह दुनिया में नाम रोशन करता है, डिपार्टमेंट की वजह से करता है। आज हम नेशनल बैंक, PIA, हबीब बैंक की क्यों बात करते हैं? इन्होंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस की है। ये डिपार्टमेंट स्पोर्ट डिपार्टमेंट चला रहे हैं। जो लोग डिपार्टमेंट को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं उनको भूखी खानी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिपार्टमेंट से पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, एंड थैंक यू वेरी मच सैयद खुर्रम हुसैन साहब, एंड थैंक यू वेरी मच काका इकबाल कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर ऑल आउट में आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपने गुफ्तगू सुन ली होगी सरफराज अहमद की बहैसियत कप्तान तकर्रुरी पर। सभी लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। जहां तक वर्ल्ड कप की बात है तो सब एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि एक मजबूत और तगड़ी टीम तश्कील दी जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा एडिशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यहाँ के परफॉर्मर, क्योंकि हमने देखा साउथ अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे परफॉर्मर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फखर जमान, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, उस तरीके से पूरा नहीं उतर सके जो तवक्कुआत थी, लेकिन एक अच्छी टीम इस PSL से बन जाएगी। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलनी है पाकिस्तान ने बिफोर वर्ल्ड कप, देन इंग्लैंड के खिलाफ खेलनी है। तगड़ी टीम पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट के हवाले से जो शक व शुबात पाए जा रहे हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको कहीं ना कहीं क्लियर जरूर करे, वरना दुश्वारियां बढ़ती चली जाएंगी। आज हम अगर खड़े हुए हैं नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ये खूबसूरत ग्राउंड आप देख रहे हैं, तो एक डिपार्टमेंट की, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की वजह से है। तो फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस जानिब देखना होगा। नसीम राजपूत और साजिद खान को इजाजत दीजिए। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। चल देन अल्लाह निगहबान।